our repetition day and we will see in this lecture कि हमने पाकिस्तान स्टडीज के कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया है और सीएसएस की आउटलाइन के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स हमें अभी कवर करने हैं। सो स्टे कनेक्टेड गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम माय सीएसएस एस्पायरेंट्स एंड फ्यूचर स्टार्स ऑफ पाकिस्तान। I hope you all are doing perfect guys. So your best English tutor सैयदा राबिया बतूल is here. आज हम रिवाइज करने वाले हैं कि पाकिस्तान स्टडीज में कौन कौन से टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। सीएसएस की आउटलाइन के अकॉर्डिंग हम पाकिस्तान स्टडी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कवर किया मुस्लिम राइज एंड फॉल, 712 से पहले की भी हिस्ट्री हमने देखी और फिर 712 के बाद की हिस्ट्री भी हमने देखी। किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आए, सिंध की फतह हुई, किस तरह राजा दाहिर की मौत वाक़या हुई। फिर हमने ये देखा कि मुसलमान राइज के बाद जवाल की तरफ, डाउनफॉल की तरफ क्यों आ गए। मुगलों की जो हुकूमत थी उसने जवाल आखिर क्यों कर फेस किया, हमने यह टॉपिक भी अपना कवर कर लिया था। फिर हमने ये देखा कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, बरतानिया वाले किस तरह से सब कॉन्टिनेंट में आए, यहाँ पर कॉलोनाइजेशन की, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली, आपस में मुसलमान और हिंदुओं को लड़वाया और फिर ऐसा क्या हुआ कि 90 साल हुकूमत करने के बाद इनको भागना पड़ा, जबकि भागने की गर्ज से तो ये आए ही नहीं थे। सो वी हैव कवर्ड मेनी टॉपिक्स, लेकिन अभी काफ़ी टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग हैं, जिनमें से हमने उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, हमारा प्रीवियस टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था कि किस तरह से उर्दू और हिंदी की कंट्रोवर्सी शुरू हुई। 1867 का ये वाक़या है जब ब्रिटिशर्स ने मुग़ल कोर्ट्स के अंदर हिंदी को लाजमी कर दिया, उर्दू को रिप्लेस कर दिया। अच्छा, जो उर्दू हमारी लैंग्वेज थी वो लिखी जाती थी पर्शियन स्क्रिप्ट पे, जबकि हिंदी लिखी जाती थी देवनागरी स्क्रिप्ट पे। अब होता यह है कि मुसलमान इस चीज़ से बहुत दुखी हो जाते हैं। जब ये एक्ट होता है, कोर्ट्स के अंदर रिप्लेस कर दी जाती है लैंग्वेजेस को, हिंदू बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी हिंदी लैंग्वेज प्रोमोट हो रही है और मुसलमानों को बहुत दुख पहुंचता है। ये सब देखकर सैयद अहमद खान को ख्याल आता है कि जब हिंदू और ब्रिटिशर्स मुसलमानों की एक ज़बान उर्दू को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये मुसलमानों के वजूद को किस तरह बर्दाश्त करेंगे सब कॉन्टिनेंट में। लिहाजा तब से सर सैयद अहमद खान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, रिलीजियस रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स वो करते हैं, जिसमें उनकी किताब असबाब बगावत हिंद, उनकी अलीगढ़ मूवमेंट्स, ये सारी बहुत कॉमन और फेमस हैं। 1867 के बाद ही सर सैयद अहमद खान को टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए का ख्याल आता है और वो फिर सिर्फ मुसलमानों पर तवज्जो देते हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने, हिंदुओं ने मुसलमानों को डाउनग्रेड किया, मुसलमानों को तालीम से दूर रखा। लिहाजा फिर वो दीनी तालीम के लिए भी इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं और दुनियावी तालीम यानी वेस्टर्न एजुकेशन, जिसमें इंग्लिश को वो लाजमी कि भाई आप लोग मुसलमानों इंग्लिश सीखो, ये वेस्टर्न एजुकेशन है, ये मॉडर्न एजुकेशन है। लिहाजा आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 1885 यानी 1867 उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के बाद का जो वाक़या है वो है 1885 यानी कांग्रेस फॉर्मेशन। कांग्रेस किस तरह से बनी। अब ब्रिटिशर्स, उनकी आप दीदा दहनी देखें कि एक सब कॉन्टिनेंट, एक जगह जहाँ पर हिंदू, मुसलमान और छोटी छोटी कौमें आबाद थी, वो उनका एरिया था, उनके रहने की जगह थी। लेकिन ब्रिटिशर्स की बहुत बैड हैबिट थी कि वो कॉलोनाइजेशन करते थे, वो जहाँ पर भी अपना फ़ायदा देखते थे, आज तक भी यही हो रहा है। अमेरिका, बरतानिया, जहाँ पर भी फ़ायदा नज़र आता है वहीं पर पहुँच जाते हैं। लिहाजा
ईस्ट इंडिया कंपनी का बहाना बनाकर ये लोग सब कॉन्टिनेंट में आए, वहाँ पर कॉलोनाइजेशन की, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली और फिर मुसलमानों को, हिंदुओं को हर चीज़ से दूर करते गए। वन थिंग आई वॉन्ट टू कंक्लूड हियर कि जब ये ब्रिटिशर्स सब कॉन्टिनेंट में आए, सबसे पहले पॉलिटिक्स पे तवज्जो नहीं दी। तवज्जो सारी चीज़ों पर थी बट इंटरफेरेंस नहीं किया पॉलिटिक्स में। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्होंने सोचा सबसे पहले हमने माइशत, इकोनॉमी कंट्रोल में करनी है। जब इकोनॉमी एक बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की, जब वो कंट्रोल में आ जाएगी, लोग तो आराम से कंट्रोल में आ जाएंगे। फिर पॉलिटिक्स, रिलीजियस सब कुछ हमारे ही कंट्रोल में होगा। लिहाजा इन्होंने स्लोली एंड ग्रेजुअली माइशत यानी इकोनॉमी को कंट्रोल करा, सोसाइटी को कंट्रोल करा, लोगों को अपने झांसे में फंसाया, फिर ये पॉलिटिक्स के अंदर आए। अब जब ये पॉलिटिक्स में आए तो हिंदू मुसलमान इन दोनों कौमों को इन्होंने साइड किया, उनका कोई हिस्सा पॉलिटिक्स में नहीं रहने दिया। लिहाजा मुसलमान बहुत गुस्से में थे, हिंदुओं को भी इस चीज़ का बहुत गुस्सा था। वो इनकी चालाकियाँ समझना शुरू हो गए थे कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ खेल रहे हैं। फिर बनती है 1885 के अंदर कांग्रेस। ये सिविल सर्वेंट होते हैं ब्रिटिशर्स के ही, वो बनाते हैं, इसकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और फिर ये फॉर्म की जाती है। उनका नाम जो है अलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी वो इसको फॉर्म करते हैं, उनके ज़रिए से ये फॉर्म्ड होती है पार्टी। सर सैयद अहमद खान उस टाइम पर ये देखते हैं कि अगर मुसलमानों ने इस वक्त इसे ज्वाइन किया, यानी कांग्रेस को ज्वाइन किया, तो मुसलमानों को पॉलिटिक्स का भी इतना नहीं मालूम, मुसलमानों को इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। लिहाजा उन्होंने रोका कि इस वक्त आप कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करें। लिहाजा कांग्रेस फिर, और सर सैयद अहमद खान ने ये बात भी कही थी कि कांग्रेस आगे चलकर सिर्फ हिंदुओं की ही पार्टी रह जाएगी, और बेशक यही हुआ कि आगे चलकर विद द पैसेज ऑफ टाइम कांग्रेस वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव पार्टी फॉर हिंदूज, नॉट फॉर मुस्लिम्स। फिर होता है 1885 के बाद हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, जिसकी वजह से हिंदुओं को बहुत गुस्सा आता है। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल इस तरह होती है कि मुसलमानों पर जुल्म सितम किए जा रहे होते हैं, उनका कोई एरिया नहीं होता, उनको हुकूमत के अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही होती। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के अंदर कर दी जाती है कि यह हिस्सा आप मुसलमानों का है, आप इसमें रहें। इस चीज़ पर हिंदुओं को आ जाता है गुस्सा, वो शोर शराबा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, ब्रिटिशर्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबका बाइकआउट कर देते हैं कि हम तुम्हारी चीज़ें ही नहीं खरीदेंगे, बाइकआउट करो, इनके ट्रेडिंग का बाइकआउट करो, इनके कपड़े का, इनकी चीज़ों का। अब इस चीज़ से ब्रिटिशर्स को नुकसान पहुंच रहा होता है। लिहाजा फिर ये होता है कि एक तरफ अब मुसलमान खुश हैं 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से, तो एक तरफ हिंदू बहुत गुस्से में है। फिर ब्रिटिशर्स एक फैसला करते हैं 1911 के अंदर, इन 1911 दे डिसाइड द annulment ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि हमने जो बंगाल को अलहदा किया था, तकसीम बंगाल की थी, वो ख़त्म हो रही है। लिहाजा इस चीज़ से मुसलमानों को बड़ा दुख पहुंचता है और हिंदू बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो ब्रिटिशर्स के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। ब्रिटिशर्स की जो भी बाइकआउट किया होता है वो ख़त्म हो जाता है और चीज़ें लेना देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, परचेजिंग सेलिंग सब फिर से शुरू हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स, कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की, मुस्लिम लीग किस तरह से बनी, कब बनी, क्यों बनी, किसने बनाया। All the questions will be solved by Sayyida Rabia Batul, guys. Hope you have learned a lot in today's lecture. हमने पहले रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद हमने देखा उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का अगेन बैकग्राउंड, एंड वी learned about the 1885 Congress. Then we learned about the partition of Bengal and other things. So remember me in your prayers, guys. Anything you want to learn more, anything you are not understanding, just comment me. I will make you understand and I will solve your all the questions. Allah Hafiz.